वी एज इंडियन ये तो ज़रूर जानते हैं कि हमारे देश में हर एक चीज़ के लिए हज़ारों लॉ बने हुए। क्या आपको पता है कि कुछ लॉ हमारे लाइक कॉमन सिटीजन्स एंड लॉ इम्प्लीमेंटर के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। इम्प्लीमेंटेशन तो आप दूर ही छोड़ सकते हो। आज हम उसी 5 लॉज के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग विथ इंडियन ट्रेजर एक्ट ऑफ 1878। थोड़ा ब्रीफ बताते हुए इस लॉ के बारे में, ये लॉ आया था जब हम लोग अंडर ब्रिटिश रूल में थे। बिकॉज इसमें क्लियरली लिखा हुआ है हर मैजेस्टी के हिसाब से अगर कुछ भी अंडर द मिट्टी मिलता है जो कि विद मोर देन अ वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ है, तो हम लोग को जाके गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। बाई गवर्नमेंट आई मीन हियर इस हर मैजेस्टी, जो कि हम लोग को पता ही है, हम लोगों ने 1957 में उनको किक आउट कर दिया था। तो इसका आप हेडेक सोच सकते हो कि हम लोग को रास्ते में चलते हुए अगर कुछ भी मिले, हम लोग को खेलते वक्त भी बचपन में कुछ भी मिलता था, तो वो भी हम लोग को सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट को हम लोग के एरिया में देना पड़ेगा। इसका कितना बड़ा मिसयूज हो सकता है इन इंडिया, जहाँ के गरीब गांव में दिहारों में आप जाके देखो, सब लोग अपना चीज़ें मिट्टी के अंदर ही दबा के रखते, क्योंकि उनके पास ना तो सेफ हाउस है और ना तो गोदरेज का अलमीरा है और ना ही कोई सेफ लॉकर है। वो लोग सब मिट्टी के अंदर रखते हैं। और गवर्नमेंट अगर सब चीज़ लेने लग गए तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। सेकेंड, द एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कुछ भी उड़ने का सामान है आपके पास तो उसको उड़ाने से पहले भैया आप ज़रूर गवर्नमेंट से परमिशन ले लेना। बिकॉज इस लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है अगर कुछ ऐसा गवर्नमेंट को मिले तो वो सीज एंड एप्रीहेंड अलॉन्ग विद दैट पर्सन ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने है तो बहुत वेल एंड गुड, बिकॉज नेशनल इम्पोर्टेंस। बट कोई अगर अपने छत पे पतंग उड़ा रहा है तो उसमें क्या ही किसी का आता है। ये पुराने ज़माने के लिए शायद जब नए एयरक्राफ्ट आए थे तब के लिए शायद सही हो, बट आजकल तो ड्रोन्स, पर्सनल ड्रोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स तो अलग ही बात है। लोग खुद के सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए पर ड्रोन्स यूज़ कर चुके हैं। इवन आजकल आप देखोगे बहुत सारे पीजियंस, आर्टिफिशियली डेवलप पीजियंस हो चुके हैं जो कि लाइक रोबोट वर्क करते हैं। सो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा लुक आफ्टर कर लेना चाहिए। इसका अभी बहुत टाइम हो गया। थर्ड, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई भी बॉय एंड गर्ल, बॉय विथ एन एज ऑफ 21 ईयर्स एंड गर्ल विथ एज ऑफ 18 ईयर्स है तो वो लोग लीगली मैरिज कर सकते हैं इंडिया। बट आप अगर देखेंगे इस लॉ को, others are getting clearly discriminated on the basis of age। आजकल के ज़माने में लड़का और लड़की इन एवरी स्फेयर ऑफ फील्ड आप देखोगे, या तो कंस्ट्रक्शन में देख लो, आईटी में देख लो, बैंकिंग में देख लो, अब तो मिलिट्री में भी गर्ल्स को अलाउ कर दिया गया है। कुछ दिन पहले फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी एक लेडी ने चलाया था जो कि एरो शो में उन्होंने प्रेजेंट किया था। सो ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। एंड या तो दोनों के एज 21 हो या तो दोनों के एज 18 हो। बिकॉज हम लोग 18 पे अगर हम लोग वोट कर सकते हैं तो शादी करने का तो डिसीजन ले ही सकते हैं। एंड सेकेंड, इन दिस लॉ सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया गया है। हम लोग अगर 2014 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को देखेंगे, सो इन दैट लॉ सेम सेक्स मैरिज लिविंग कपल को इलीगल अभी नहीं बताया गया है। अभी दैट इज लीगल। अभी कोई अगर सेम सेक्स कपल इन रिलेशन है तो उन्हें टॉर्चर या तो उन्हें ह्यूमिलेट नहीं किया जा सकता। बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ 2014 में, क्योंकि भैया ये किसी के लाइफ का बात है, ये किसी के पर्सनल चॉइस का बात है। इन 21st सेंचुरी इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया आप किसी पे कुछ भी थोप नहीं सकते हो। सो इफ अ 2% ऑफ देयर चॉइस दे आर अर्निंग, उन लोग की खुश आवाज़ में अगर 2% रहना चाहती है तो हम लोग कौन होते हैं या तो गवर्नमेंट कौन होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन किसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस लॉ पे फ्रॉम ए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट को ज़रूर देखना चाहिए एंड एटलीस्ट डिस्कशन तो अभी स्टार्ट कर ही देना चाहिए ताकि आगे जाके इसमें कुछ चेंजेस हो सके। 4, संथाल परगनास एक्ट ऑफ 1855। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई भी संथाल ट्राइब का है एंड स्पेसिफिक एरियाज लाइक वेस्ट बंगाल के ट्राइबल एरियाज में, तो वो सब एरिया में रहता है एंड वो संथाल ट्राइब का है, तो उन्हें किसी भी जनरल लॉ के अंडर में नहीं लाया जाता है। उनका एक एरिया के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड ऑफिशियल आदमी होता है, लाइक ए पर्सनल,
एंड वो ही डिसीजन लेता है कि उसमें क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन कुछ भी होता है तो ही विल बी द सिंगल कॉन्टैक्ट पर्सन, ही विल डिसाइड वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं। आप अगर सोचेंगे इस बात तो ये कई डिक्टेटर की तरह नहीं हो गया। इन 21st सेंचुरी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इन सब लोग का एंड पावर इन वन हैंड तो कभी होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज लीड्स टू अ डिस्क्रिमिनेशन। सो इस रिपील कर ही देना चाहिए। फिफ्थ बट नॉट द लिस्ट, इंडियन पिनल कोड ऑफ 309। ये इस डिस्कशन का सबसे हार्ड हिटिंग एंड सबसे हार्टफेल्ट लो है जो कि मुझे लगता है। आप सोचेंगे कि इंडिया में मेंटल इश्यूज से आई थिंक ऑलमोस्ट 70% ऑफ द जनता बीतती होगी। या तो बुजुर्गों के ले लो, वो अकेलेपन से है, या तो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स का ले लो, अपने काम का जिम्मेदारी ले रहे, अपने घर का ले रहे, पैसे का है। दुनिया में कितने कुछ का इश्यूज होता है। या तो बच्चों को ले लो, इतना वर्क प्रेशर है। बट अगर कोई इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में आके वो अगर कोई उल्टा वर्क एक्शन ले लेता है, लाइक सुसाइड करने की कोशिश कर लेता है, एंड अगर वो मर नहीं पाता है, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ही विल बी लायबल फॉर पीनल जस्टिस, मीन्स ही विल बी ट्रायल्ड इन कोर्ट। सो जिस सिचुएशन मेंटल डिस्टॉर्शन से अगर कोई जा रहा है, एटलीस्ट उसको पीनल लॉ से तो कभी नहीं वाकिफ होना चाहिए। डिस्टॉर्शन से कोई लोग जा रहे हैं, लड़का या लड़की हो, दैट पर्सन नीड फैमिली सपोर्ट, फैमिली कंपोशन सपोर्ट, रिहेबिलिटेशन कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं ज़िंदगी को, ना कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो एंड उनको जेल में डाल दिया जाए। जेल में ही डाल दोगे तो वो जो मरने वाला था उसके जो 22 लाख बच गया है उसका तो ऐसे भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, ये थे कुछ 5 लॉस, इसके बारे में हम लोग ने बात किया। ऐसे हज़ारों और भी लॉ होंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि इंडिया में कुछ लॉज ऐसे हो चुके हैं जो कि बहुत पुराने हैं एंड बहुत ओल्ड है। सो ईच डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटेस्टली लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि विथ ईच डिपार्टमेंट शुड कम अप विथ एटलीस्ट 5 to 10 लॉस जो कि आर्काइव हो चुके हैं, जिनको अभी क्लोज कर देना चाहिए। इस बार के पार्लियामेंट के सेशन में जो कि अभी बस बजट आया है, मार्च से जो स्टार्ट होगा, शायद उसमें भी कुछ लॉस रिपील कर दिए जाए जो कि लास्ट बार भी उन्होंने किया था। सो आर्काइक लॉस को वो लोग रिपील कर रहे, वो ना कि लोगों के लाइफ को स्मूथ करता है, बट इंडिया में बिजनेस करने को, इंडिया में रहने को, सब कुछ को वो स्मूदन कर देता है, बिकॉज नो वन वांट्स अननेसेसरी लॉस हिंडरिंग देयर लाइफ। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ like, support and comment in the video. Thanks.